जबकि शाहिद लेडी या हमारे फैमिली में से कोई भी ना ही किसी CTD का एहलकार है और ना ही किसी एहसास इदारे का एहलकार है। कभी आप इनको फायर करते हो, कभी आप इनको बम से उड़ाते हो। अभी वही CTD कल इस वाक़े के लिए मुझे फ़ोन कर रहा है कि आप हमें आ जाए, हमें ये गाड़ी दिखाए, ये कहाँ हुआ, कैसे हो गया। मैं कैसे उन पर एतमाद करूँ, मैं कैसे उनके पास जाऊँ। ये जो हुआ है, ये गाड़ी के अंदर जो है ना रिमोट कंट्रोल बम निस्ब किया गया है और उसे धमाके से उड़ाने की कोशिश की गई है। तो ये तो दहशतगर्दी में थी। मेरे भाइयों को, मतलब हमारी फैमिली के जितने भी लोग हैं, सबको धमकियाँ देना शुरू किया कि हम आप सबको मारेंगे। इस चीज़ का हमने बाला अकाम को भी नोटिस में दिलाया, अपने जो हमारे कबायली जितने भी हमारे बड़े हैं उनको भी हमने नोटिस में दिया, लेकिन इस चीज़ को किसी ने सीरियस नहीं लिया। इसी मामले को 2 माह गुजरने के बाद मेरे भाई मोहम्मद शाहिद पर कम्बरानी रोड कश्मीर आबाद पर रात के 12 बजे हमला हुआ, जिसे 5 गोलियां लगीं। वो CMH एडमिट रहे, CMH के बाद कराची गए, जिसका FIR उन बंदों के नाम सरियाब थाने में दर्ज है जो हमें मुसलसल थ्रेट कर रहे थे। उसके बाद ये FIR सिलसिला हुआ, ये बंदे मफरूर हुए, लेकिन ये धमकियों का सिलसिला नहीं रुका। उसके बाद भी ये बंदे हमें तरह तरह की धमकियां दे रहे थे। हमने फिर एक बार औकाम बाला से और अपने जितने भी कबाइल के बड़े हैं उनसे हमने ये बात कही कि ये थ्रेट्स हमें फिर मिल रहे हैं। एक दफ़ा मेरे भाई पे हमला हुआ, उसे 5 गोलियां लगे, अब भी एक बुलेट उसके जबड़े में फंसा हुआ है। उसके तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स, FIR वगैरह सब हमारे पास मौजूद है। अब एक वाक़या कल हुआ है हमारे साथ, मेरे भाई के साथ, मोहम्मद शाहिद के साथ। कल मेरा भाई मोहम्मद शाहिद अब अपने घर ग्रीन टाउन से निकला है सुबह 11 बजे। जैसे ही सब्ज़र रोड पे टर्न किया है गाड़ी को, गाड़ी के नीचे एक रिमोट कंट्रोल बम निस्ब किया गया था उसकी गाड़ी में, जो जैसे ही टर्न हो गया वो बम ब्लास्ट हो गया है, जिसके हमारे के पास गाड़ी के फुटेज और वह जाए वकवा के फुटेज सब हमारे पास मौजूद है। और इसका फिर 1-2 घंटे के बाद सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ चलने लगा मुख्तलिफ ग्रुप से और व्हाट्सएप से कि शाहिद लेडी CTD का एहलकार है, उसे निशाना बनाया गया है, उस पर बम धमाका किया गया है। जबकि शाहिद लेडी या हमारे फैमिली में से कोई भी ना ही किसी CTD का एहलकार है और ना ही किसी एहसास इदारे का एहलकार है। हमारा अपना प्राइवेट ठेकेदारी का जॉब है, हम अपना जॉब करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले भी मेरे भाई शाहिद लेडी पे हमला किया और कल फिर उसके गाड़ी में रिमोट कंट्रोल बम लगाकर उसे निशाना बनाया, लेकिन अल्लाह पाक का फजल करम हुआ, गाड़ी को नुकसान पहुंचा। मलिक शाहिद लेडी खुद और अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स एहलकार के साथ महफूज रहे। जब ये सिलसिला हुआ तब से हमने अपने साथ अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखे थे। तो ये सोशल मीडिया पे इसको बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया, कुछ तस्वीरें पुराने निकाले गए, कुछ इवेंट्स के जो हमारे सरियाब के कर्नल साहब थे, 2018 में एक फेस्टिवल का टूर्नामेंट हुआ सरियाब में, सियासी लोगों को इनवाइट किया गया। मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मैंने अपनी नुमाइंदगी के लिए अपने भाई को भेजा। वहाँ और भी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग इस टूर्नामेंट में, इस इवेंट में शिरकत किए हुए थे। तो वो तस्वीरें निकाल के कर्नल साहब के साथ जो पिक्चर्स है वो लगा के वो सोशल मीडिया और ग्रुपों में शेयर कर रहे हैं कि शाहिद लेडी CTD का एहलकार है, जिसे बम धमाके से उसको धमाका किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बल्कि मेरा खुद छोटा भाई ज़ियाउद्दीन, जिसकी उम्र 14-15 साल है, जिसे 3 महीने पहले अगवा किया गया, 3 महीने से वो लापता है, जिसकी CCTV फुटेज हमारे पास वीडियोस मौजूद है। प्राइवेट गाड़ी में कुछ अख्शास उन्हें हमारे सरियाब मिल घर से थोड़े फासले पे उसे उठा दिया जाता है। हमने अपने तरफ से पूरे जितने भी हमारे एहसास इदारे हैं, हमने अपने तरफ पे तमाम से मालूमात करने की कोशिश कि हमारे भाई का क्या कसूर है, क्यों उठाया गया है, वो अंडर एज है, अगर उसकी कोई बात है कुछ है तो हमें वर्षा को बताया जाए। लेकिन हमें आज तक किसी ने इस चीज़ की तस्दीक नहीं कराई कि आपका भाई किधर है, किसके पास है और क्यों उठाया गया है। तब से हमारा जो छोटा भाई का ये लापता या अगवा का जो है वो भी हमारा इन्हीं बंदों पे ही हमारा शक जा रहा है, बल्कि शक क्या यकीन है कि वो मुसलसल हमें हर चीज़ में थ्रेट कर रहे हैं और इसका रिजल्ट भी आ रहा है। जैसे मैंने आप दोस्तों को बताया कि एक बार इन पे हमला हुआ, 5 गोलियां इनको लगी, सरियाब थाने में FIR दर्ज है, बंदे नामजद है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं, पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं। सरियाब थाने के हदूद में इनके कुछ घर है,
यहाँ से भागे हुए हैं, वो स्पलिंजी में छुपे हुए हैं, लेकिन आज तक उनके घर कोई छापा नहीं गया। उसके बाद अभी ये बम ब्लास्ट, इससे पहले 3 महीने पहले मेरे भाई ज़ियाउद्दीन लापता, उसके बाद भी मुसलसल जो है ना हमें थ्रेट्स है। हुकूमत हमारे साथ कोई ताउन नहीं हो रहा, मुसलसल हम उनको ये चीज़ें बता रहे। कल से हमें फ़ोन आ रहे हैं कि भाई आप हमें इस बारे में तस्दीक कराए, आप हमें तस्दीक है। भाई तस्दीक क्या है, सब कुछ आपके सामने हुआ है, वो क्यों आपके सामने है, जगह आपके सामने है। आप जाए तहकीकात करें, सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, सेफ सिटी कैमरे लगे हुए हैं, आप जाए चेक करें। तो ये सिर्फ शुरू के दिनों में जो वारदात के दिन होते हैं उस दिन ये सारी चीज़ें देखे जाते हैं, उसके बाद ये चीज़ें नहीं देखी जाती। तो आप दोस्तों को ये अर्ज़ है कि आप लोग हमारी आवाज़ बाला अक़वाम तक पहुँचाए। उन लोगों को हम नामज़द भी पहले भी कर चुके हैं, अभी भी करते हैं। मुसलसल वो हमें जो है ना धमकियाँ दे रहे हैं, नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तक ये जो कल का वाक़या आप देखिए, ये तो दहशत गर्दी है।